देखिए, पत्नी को सिर पे आपने चढ़ाया है। आप मानिए या मत मानिए, आपने ही अपनी पत्नी को सिर पे चढ़ाया है। और ये आपका एक बहुत सरल हृदय है जिसने ये जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा और ये है एपिसोड 2। दोस्तों, यहाँ पे किस्सा ये है कि ये किस्सा मध्य प्रदेश का है। मैं बता देता हूँ, सेम किस्सा एक हरियाणा से भी आया था, पर ये दूसरा है। दोनों की सेम ही समस्याएं हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सुन लिया करो। हो सकता है कि एक के प्रश्न से 100 को उत्तर मिल जाए। तो फिलहाल ये किस्सा ये है कि इनकी पत्नी इन्हें कहीं भी चीखने लग जाती है। कहीं भी बाजार जाए, कोई मेहमान आया है तो वहीं चीखने लग जाएगी किसी भी बात पे। मेहमान आके बैठे हैं, चाय बन रही है, पीछे से आवाज़ लगा देगी, सुनो बिस्कुट लेके आई नहीं तुम, बिस्कुट लगाओ यहाँ पे, कप लगाओ यहाँ पे। और इनका ये कहना है, मुझे थोड़ा सा एक ऐसा फील आता है कि मैं नौकर हूँ। देखिए साहब, आपकी पत्नी आपसे काम करने को कह रही है। वो इसलिए कह रही है क्योंकि आप काम करते हैं। अगर आप नहीं करते होते तो वो कभी नहीं कहती। सोच के देखिए, मेरे आगे 4 बच्चे हैं, मैं पानी का गिलास उसी से मंगाऊंगा जो पानी का गिलास मुझे ला के देता होगा। जो मना करता होगा मैं उससे क्यों कहूँगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई देखिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी हो आप लोग, एक मित्र हो, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात चीखने की, डांटने की, गंदे अपशब्द यूज़ करने की, तो वो गलत है। अब देखिए, आपकी लव मैरिज है, दोनों सेम कास्ट के हैं, बहुत अच्छी बात है, माँ बाप भी राजी हैं। लेकिन मेरी बात ये है कि आपने लव मैरिज में उन्हें बहुत लाड़ प्यार दे दिया है। वो आपको एक दोस्त समझने लग गई है। मैं कहता हूँ, जिस रिश्ते में आप किसी व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, किस रिश्ते से जुड़ रहे हैं, वो रिश्ता आपको क्या किरदार दे रहा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे यही दिक्कत हुई है कि पत्नी ये भूल गई है कि वो पत्नी है। और देखिए, इसको ठीक करने का मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। पहले जो जिम्मेदारियाँ आपने संभाल रखी हैं, जो ये बोझ उठा रखा है घर में, सफाई का, खाना बनाने का, उसके कपड़े ध्यान से रखने का, वो लापरवाह तुमने बनाया, वो है नहीं। तो ये जो तुमने कर रखा है, ये जिम्मेदारियां धीरे 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 खत्म करिए अपने ऊपर से। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं, जिम्मेदारियां हटाइए। जब वो धीरे 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 एक एक काम को करने लगेगी। अब आपने तो 100 जिम्मेदारियां उठा रखी हैं ना, एकदम से 100 नहीं छोड़नी है। आज एक छोड़ी, कल दूसरी छोड़ी, धीरे 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 वो जिम्मेदारियां उठाएगी। जब वो उठाएगी तो वो उनमें माहिर हो जाएगी। जब वो माहिर हो जाएगी तो वो आपसे क्यों कहेगी, सोच के देखिए। अब देखिए, इसमें उन्हें दिक्कत भी होगी। पहले दिन जब आप काम नहीं करेंगे, जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि बेटा आज तुमने पोछा नहीं लगाया। तो तुम्हें कहना है कि मैं कहीं आया हुआ हूँ, कहीं मीटिंग में है, आज जरा आप लगा लो, देखते हैं। ये नहीं कहना मैं नहीं लगाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आकड़ नहीं दिखानी है बेटा। ये कहना है कि मैं कहीं व्यस्त हो गया हूँ, आप आज लगा लीजिए। उसको ऐसा लगे कि सच में व्यस्त है। और व्यस्त भी ऐसा दिखाना जो कि करियर से रिलेटेड हो। उसे लगना चाहिए हाँ यार, करियर में बिजी है, कल को 4 पैसे आएंगे हमारे ही हैं। तब वो जिम्मेदारी लेगी और अच्छे से पोछा लगाएगी। ये रियलिटी बता रहा हूँ तुमको। रही बात आपके मित्रगण, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप के सामने ये चीख के बोलने की, आपको डांटने की, इसमें आप उन लोगों से उसे मिलवाना बंद कर दीजिए जब तक वो नहीं सुधरती है। धीरे धीरे आप मिलवाना बंद करेंगे। जब कहीं भी कोई पार्टी अकेले जा रहे हैं, वो कहेंगे कि हमें क्यों नहीं ले जा रहे, क्या तुम इस लायक नहीं हो, तुम पार्टी में जाने के सच में लायक नहीं हो। वहाँ पत्नी आती हैं, अपने पतियों को सर जी, पतिदेव जी इस तरह से बुलाती हैं, बहुत सम्मान करती हैं। और वहाँ कोई ऐसी जाए कि ओए इधर आ, ये गालियाँ बके, ये सब नहीं चलता। तो बेइज्जती मेरी भी होगी, तेरे तो कोई इज्जत है ही नहीं, ना तूने बना रखी है, लेकिन बेइज्जती होगी खामा। मैं नहीं चाहता, मैं लिफाफा दे के आना, ले आता हूँ। मतलब उसे फील कराइए कि उसके इस व्यवहार की वजह से तुम दोनों में भी दूरियां बढ़ने लग गई हैं, इज्जत कम होने लग गई है उसकी। थोड़ी सुविधाओं में भी कमी लाइए, धीरे 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 धीरे। एकदम से नहीं कि तुम लोग रोटी पानी बंद कर दो उसका, ऐसे नहीं, धीरे धीरे लानी है। जैसे तुम ऑफिस से आते थे, पहले आइसक्रीम लेके आते थे, तो नहीं लानी है, तो वो कहेंगे क्यों नहीं लाए, कि भूल गए थे। तो उसे लगना चाहिए। जब वो बहिष्कार होगा उसके पूरे सर्किल से तुम्हारे, जिसमें तुम उसे बैठा रहे थे, जब जिम्मेदारियां उस पर बढ़ेंगी, काम करने लगेगी, जब उसकी सुविधाएं कम होंगी, सुधार तो निश्चित है महोदय। कैसे सुधार नहीं आएगा?
101% आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे तुम्हें कि भाई वो कहीं और सुविधाएं देख लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कहीं और देखती तब जब रोटी के लाले पड़ जाते। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी थोड़ी सुविधाएं कम करनी है। घर में कोई इलेक्ट्रिक आइटम ख़राब हो गया, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, जो उसकी सुविधा की है, ठीक नहीं करानी है, बहुत दिन तक ठीक नहीं करानी है, जब तक वो ये ना कहे पतिदेव जी प्लीज़ इसे ठीक करा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इस तरह के संस्कार जब तक उसमें ना आए तब तक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप इतना कीजिए, बाकी मैं आपके साथ हूँ, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, हमने अच्छे अच्छे सुधार दिए, ये क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं कल नए किस्से के साथ। तो ये था आज एपिसोड 2 6 PM टॉक का। कल आएगा 3rd, मिलना शाम को 6 बजे। ध्यान रखना अपना। और हाँ, अगर तुम्हारा भी कोई किस्सा है, कुछ समस्या है जो चाहते हो, तुम अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, या तुमने मुझे मेल व्हाट्सएप बहुत सारे किए हैं, मैं नहीं उत्तर दे पा रहा, तो तुम मुझे एक मेल और कर दीजिए, मैं ऊपर आ जाएगा मेल, वो मैं उसको पढ़ के तुम्हें आंसर दे दूँगा। आप यकीन मानिएगा, मुझ पे 4000 से ऊपर व्हाट्सएप की चैट्स हैं। एक व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटा बात करता है। सोच के देखिए, अब ये 4000 जो चैट हैं, 4000 घंटे, एक दिन के 8 घंटे भी मैं देता हूँ, तो महोदय कितने दिन लगेंगे। तो यही बात है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ बिना अपॉइंटमेंट के सबको उत्तर देने में। पर यह माध्यम अच्छा है, लक अच्छा हुआ तो अगला टॉपिक तुम्हारा ही हो सकता है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।